हम ये कह रहे हैं सिस्टम ऑफ शेयर मीनिंग्स, ठीक है, कम्युनिकेशन करना, शेयर मीनिंग्स, शेयर करना, मैसेज करने करना, कम्युनिकेशन स्ट्रांग, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रांग, स्ट्रांग कम्युनिकेशन होगी तो शेयर मीनिंग्स होगा, स्ट्रांग कम्युनिकेशन and common beliefs held by organizational members that determines how all the employees are act and interact with each other। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो और स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो और वो सिस्टम जो है उसमें एक मीनिंग्स जो हैं वो कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, और जब वो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी वो क्या डिटरमिन कर रही है, वो ये डिटरमिन कर रही है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कितनी है, आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग है या वीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली शो ये कर रहा है कि हमारे इदारे के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके इन बिटवीन होने वाली कम्युनिकेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, वो स्ट्रांग है या वीक है। ये है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की आपस में जो है वो कम्युनिकेशन स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। ये है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। अगर तो वो स्ट्रांग कम्युनिकेशन हो, स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन हो तो हम कह सकते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो स्ट्रांग है। अगर ये सब कुछ वीक हो तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसकी इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी, इम्प्लीकेशन में हम ये लिखते हैं, हम ये कहते हैं कल्चर जो है इज शेयर्ड, कल्चर इज शेयर्ड होता है हमेशा। कल्चर इज परसेप्शन, and culture is descriptive। ठीक है। implication, there are three implications in organization culture। number one, culture is shared, ठीक है, culture is perception and culture is descriptive। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर्स क्या है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स क्या होता है और वीक। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कल्चर्स की। स्ट्रॉन्ग कल्चर की हम बात करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कल्चर इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्योंकि हमने पहले बात की थी ना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से दो चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि जितनी एम्प्लॉयज़ की आपस में इंटर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी इट मीन स्ट्रॉन्ग कल्चर, अगर अच्छी नहीं है तो वीक कल्चर। तो स्ट्रॉन्ग कल्चर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं अ कल्चर इन विच की वैल्यूज आर वाइडली हेल्ड एंड डीपली हेल्ड। A culture, एक ऐसा कल्चर in which key values are widely held and deeply held। एक ऐसा कल्चर स्ट्रॉन्ग कल्चर जिसमें कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी इट मीन हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है। जब हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं
ठीक है, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो उनके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगी। जब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगी तो इट मीन हमारा तो विजन है, जो विजन मिशन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और सेकंड चीज़ में हम ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अपने विजन मिशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा। जब सिस्टम स्ट्रांग है इट मीन कल्चर स्ट्रांग है। जब कल्चर स्ट्रांग है तो इट मीन हम रिजल्ट अच्छे ले रहे हैं। जब रिजल्ट अच्छे ले रहे हैं तो हम वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाते हैं। यानी हम इसे समझते हैं बिजनेस साइकिल को अगर हम इस तरह डिस्कस करें कि हमने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और नंबर 2 पे हमने क्या कहा, विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव। यहां से हमने स्टार्ट दिया। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट दिया। सो इन्वेस्टमेंट की विजन मिशन ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, और अब हमने एम्प्लॉयज़ को रखा। एम्प्लॉयज़ से हमने रिजल्ट लेने हैं, एम्प्लॉयज़ से हमने आउटपुट लेनी है। जब आउटपुट आएगी, रिजल्ट आएगा, इट मीन हम अपने विजन मिशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। अगर हम इस तरह देखें, बिजनेस साइकिल को डिस्कस करें हम इस तरह, ये हमारा बिजनेस साइकिल है। जीरो से मैं स्टार्ट किया, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा रिसेशन, ये हमारा रिसेशन, ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये है बूम, हमारा बिजनेस बूम पे है। और ये जो है हमारे पास डिक्लाइनिंग स्टेज, बूम से नीचे जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज है, डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, और डिक्लाइनिंग स्टेज से वापस हम लोग ऊपर उठना है, ये है रिकवरी। नंबर 1 रिसेशन। रिसेशन मीन बिजनेस जो है वो तरक्की कर रहा है। रिसेशन करते 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 एक पॉइंट आएगा कि बूम का पॉइंट होगा। बूम से जब इदारा वापस नीचे आएगा तो वो होगा डिक्लाइनिंग, यानी इदारे का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि बूम पे चला गया, नुकसान हुआ नीचे आ गया, इट मीन डिक्लाइनिंग होगा। डिक्लाइनिंग जब इदारा वापस ऊपर उठेगा तो हम ये कहेंगे वो होगा रिकवरी स्टेज। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है हमारे पास रिसेशन, नंबर 2 बूम, नंबर 3 डिक्लाइनिंग, एंड नंबर 4 रिकवरी। ठीक है, तो ये है बिजनेस साइकिल, इसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल। स्ट्रॉन्ग कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर की बात हम बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कल्चर या फैक्टर अफेक्टिंग दी स्ट्रॉन्ग कल्चर। नंबर 1 फैक्टर हम कहते हैं साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कितना बड़ा साइज है, साइज पे डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग कल्चर। ठीक है, नंबर 2 पे हम कहते हैं कि एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 साइज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना, उसका एरिया कितना है। नंबर 2 एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज कहते हैं जी हम ये डिटरमिन करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि हमारा इदारा कितने अरसे चलेगा। ठीक है, हमारा इदारा कितने अरसे चलेगा। ठीक है, हमें अपने इदारे की एज जो है वो डिसाइड करनी है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि अपनी एज जो है ना उसको भी डिटरमिन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, और एनालिसिस करने के बाद जब हम ये एनालिसिस कर लें अपनी एज का, फिर हमें उस एज को माइंड में रखकर प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एंड एज जो है वो डिसाइड की जाती है। एक तो स्टार्ट एज वो हो गया स्टार्टिंग डेट, ओपनिंग डेट ऑफ कॉलेज, ओपनिंग डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक हम डिसाइड करते हैं एंड डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन या एज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हम पहले डिसाइड करेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 30 ईयर्स 40 ईयर्स की एज है, तो इस 30-40 ईयर्स को माइंड में रखकर हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हम कहते हैं जी रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर,
हमने जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं और रेट ऑफ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मतलब ये होता है हमने जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो हमें कितनी टर्नओवर दे रहे हैं, कितनी आउटपुट दे रहे हैं, कितनी पर डे सेल्स दे रहे हैं।